तो दोस्तों, जिन लड़कों का स्टेमिना होने के बाद भी रनिंग का टाइम कम नहीं होता, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनसे आपका जो रनिंग करते वक्त जो स्टेप छोटा होता है, उस स्टेप को आप कैसे खोल सकते हो, उसके बारे में मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। क्योंकि कुछ लड़कों का स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, वो रनिंग करते वक्त थकते भी नहीं हैं, पर फिर भी उनकी टाइमिंग कम नहीं हो पाती। उसका बस एक ही रीज़न है कि वो रनिंग करते वक्त छोटे छोटे स्टेप लेके रनिंग करते हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग ठीक नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के ख़त्म होते होते उनको इस बात का पूरा आइडिया हो जाएगा कि उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनका जो रनिंग का स्टेप है वो अच्छे से खुल जाए। और जैसे ही इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए अगर आप एक महीने के लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेगुलर जो शेड्यूल बताया था उसके हिसाब से रनिंग कर रहे हो, तो आपको मैं आपकी डाइट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरू में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगा और लास्ट में ये बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी डाइट लेनी है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं, वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उसका पूरी तरह से फ़ायदा मिल सके। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना स्टेप खोलने के लिए जो पहली एक्सरसाइज को फॉलो करना है, आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको एक्सरसाइज को करना है ताकि आपको पूरी तरह से पूरा बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज को सही से नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना और उस एक्सरसाइज को बिल्कुल मेरे साथ ही करना। आप सबसे पहले आपने अपनी टांगों को खोल लेना है और अपने पाँव को बाहर की तरफ मोड़ के जितना आप खोल सकते हो उतना खोल लेना है। मतलब अपने शोल्डर से डबल हाइट में खोल लेना उसको, और फिर अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करके, कैसे भी कर सकते हो आप, साइड में नहीं करना, बस अपने हाथों को आगे की तरफ करके बिल्कुल नीचे की तरफ बैठना है आपको। जहाँ पर आपको यहाँ पे पेन हो, टांगों में पेन हो, वहाँ तक आपको बैठना है और बैठ के होल्ड होके तो वहाँ पर होल्ड करना है। और कम से कम भी आपको 15-15 बार एक के 3 रैप मारने हैं इसी तरह से। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको अपनी टांगों को और भी ज़्यादा खोल लेना है। जितना आप अपनी टांगों को खोल सकोगे उतना अपनी टांगों को खोल लेना, और अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करके बिल्कुल इस तरह से। इसमें देखना आपको यहाँ पे पेन होगा और यहाँ पे पेन होगा। इससे आपकी जो स्ट्रेचिंग है, टांगें बुरी तरीके से खुलेंगी अगर आप डेली इस एक्सरसाइज को करोगे तो। बिल्कुल ऐसे देखो, अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रेशर पड़ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे। कम से कम भी 15 रैप, और 15-15 के 3 रैप तुम्हें इस एक्सरसाइज के हिसाब से भी लगाने हैं। और इसके बाद जो मैं तुम्हें तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ, उसमें भी वो भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पहले एक्सरसाइज के बारे में बताया था। पहले आपने अपनी पूरी टांगें खोल के लगा रहे थे, पर इसमें आपको टांगों को शोल्डर की हाइट में खोल के कुछ इस तरह से बैठना है ताकि आपके घुटने आगे की तरफ ना जाए। देखो, आपके घुटने आगे की तरफ नहीं जाने चाहिए। इस एक्सरसाइज को ध्यान से करना। अगर ये 3 एक्सरसाइज आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक चौथी और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको इतना इस हाथ को ऊपर रख के अपनी इस टांग से इस हाथ को टच करना है। इस हाथ को नीचे ला के ऐसे टच करना है, इस हाथ को ऐसे नीचे ला के, ऐसे नीचे ला के, ऐसे आपको इसी तरह से दूसरी टांग से भी ऐसे 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 टच करना है। और इस तरह से भी आपको 20-20 के 3 रैप लगाने हैं इसमें, एक टांग से 20 के 3 रैप। अगर आप ये एक्सरसाइज, इन चारों एक्सरसाइज को सही तरीके से करोगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपका जो कदम रनिंग करते वक्त कदम नहीं खुल रहा था, वो कदम आसानी से खुल जाएगा। और भी बहुत एक्सरसाइज हैं, लेकिन मैं ये 4 एक्सरसाइज आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में करना चाहते हो तो एक एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे करके जितना आप खोल सको। अगर आप ज़्यादा खोल सकते तो ज़्यादा खोल के करो। ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। इन 5 एक्सरसाइज को अगर आप डेली रेगुलर करोगे तो मेरा भरोसा है कि आपका जो पाँव नहीं खुल रहा था वो आसानी से खुलेगा। और अगर आप लंबे लंबे कदम से रनिंग करोगे तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी जो रनिंग की टाइमिंग होगी वो ज़रूर कम होगी।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रेगुलर 1600 मीटर की रनिंग कर रहे हो, अगर आप 1600 मीटर रनिंग के लिए तैयारी कर रहे हो और सुबह शाम बहुत ही जोर लगा के रनिंग कर रहे हो, 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो और पूरे जोश लगा के तुम रनिंग कर रहे हो, तो तुम्हें खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। तुम्हें जितना हो सके हरी सब्जियां खानी है, दही, दूध, इन चीज़ों का सेवन तुम्हें अधिक से अधिक मात्रा में करना है। और जब भी तुम सुबह रनिंग करने जाओ तो उससे पहले कई लोग केला खा लेते हैं। तुम्हें रनिंग करने से पहले केला नहीं खाना है। केले को अगर तुम्हें खाना है तो रनिंग करने के बाद आके केला खाओ। और सुबह एक दूध के साथ अगर तुम्हारे पास केला है तो 2 केले और 1 गिलास दूध ज़रूर लेना जब तुम रनिंग करके आ जाते हो। केला तुम्हारे अंदर जो लैक्टिक एसिड की कमी होती है वो पूरा कर लेता है। जैसे तुम्हारा पसीना निकलता है तुम्हारे अंदर लैक्टिक एसिड की कमी हो जाती है और तुम केला खाने से वो एसिड तुम्हारे अंदर पूरा हो जाएगा। और तुम्हें जो थकान होती है और जो तुम्हारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जैसे टांग के पीछे की तरफ क्रैम्प आ जाते हैं, वो क्रैम्प अगर तुम केला खाओगे तो वो क्रैम्प पूरी तरह से चले जाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 अंडे तुम्हें ज़रूर लेने हैं। उससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर अंडे का बीच का यॉक होता है तो तुम उसको छोड़ भी देना, पर बाहर से जो वाइट पोर्शन होता है अंडे का उसको ज़रूर लेना। अंडे तुम बॉईल करके खाओगे तो तुम्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हरी सब्जियों को तुम्हें ज़रूर लेना है, दूध सुबह शाम ज़रूर लेना है। और रनिंग करने से पहले तुम्हें केला नहीं खाना है। और रात को तुम केले को सिर्फ सुबह लेना, 2 केले तुम ले लो दूध के साथ सुबह के टाइम में। शाम को तुम रनिंग से पहले तो केला खाओगे नहीं और सोने से पहले तुम्हें केला बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे चेस्ट में वो प्रॉब्लम करेगा और तुम रनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम इन्हीं थोड़ी सी चीज़ों का खास ध्यान रखना। बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, पर अभी तुम्हारे लिए तुम्हें रनिंग पे ज़्यादा जोर देना था, इसलिए मैंने ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज तुम्हें बताई है। बाकी इस पर अगर तुम्हें वीडियो भी चाहिए होगा तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। बस तुम इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं। और जितना हो सके हरी सब्जियां खाना, इससे तुम्हारी आई साइट में भी तुम्हें मदद मिलेगी। तुम्हें पता ही है कि तुम्हें मेडिकल भी क्लियर करना है रनिंग के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अच्छे से करना और इन जो चीज़ें मैंने बताई इनका खान पीन में खास ध्यान रखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए।